So the next application of Ampere's circular law is to find the magnetic field due to a solenoid. Now first of all, what is a solenoid? Solenoid होता क्या है? Solenoid is a cylindrical coil of many tightly bound turns of insulated copper wire. Insulated copper wire की बहुत सारी turns होती है जिनको bound up किया गया है, ठीक है? With generally diameter less than the length of the वायर की लेंथ से, टोटल लेंथ से इसका डायमीटर क्या होगा? लेस. सो दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड कैरी करंट. अब इसको ध्यान से समझना. इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखो, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L and let I is the current flowing through this wire. So first of all through the solenoid. First of all, अच्छा, अब सोलेनॉइड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. बहुत सारी टर्न्स होती है इसमें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन. बहुत सारी कॉइल्स हैं इसमें. सो हम लोग अभी डायरेक्शन शो करेंगे करंट की फ्रॉम ईच कॉइल. सो करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, देन this one up to so on. This is the direction of current through the coil. अभी हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ भी आप लोगों को क्लॉक फेज रूल पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा इसका साउथ पोल है, कौन सा इसका नॉर्थ पोल है. क्लॉक फेज रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे सपोज करो दिस इज अ लूप, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? एक लूप है, क्लोज लूप. सपोज दिस क्लोज लूप कैरी अ करंट. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब देखो, इसके 2 फेजेस हैं. क्लॉक फेज रूल, तभी इसको फेज रूल बोलते हैं. एक फेज इस कॉइल का ये है और एक फेज इसका ये होगा, ठीक है? अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो जो ये वाला फेज है इसका, इसके लिए करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेकिन अगर हम लोग यही करंट को ऑब्जर्व करेंगे इस फेज से, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? अब जिस फेज में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो होगा साउथ फेज, और जिसमें फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो होगा उसका नॉर्थ. अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करें, दिस इज अ कॉइल. अब करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ठीक है? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इस फेज के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज मतलब ये कौन सा फेज होगा? साउथ. और इस फेज के लिए वही कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या आएगा उसमें? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? यही डायरेक्शन है ना उसकी. अगर इस साइड करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. अब यही करंट इस साइड से ऑब्जर्व करोगे, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये नॉर्थ साइड आएगी और ये क्या आएगी? साउथ. सिमिलरली सेकंड कॉइल की, थर्ड, फोर्थ अप टू सोन. ये वाला फेज सबका क्या होगा? साउथ. और ये वाला फेज सबका क्या होगा? नॉर्थ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? साउथ. और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? नॉर्थ. नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस coil or solenoid. Magnetic field is always from north to south outside the magnet. This is direction of magnetic field. Similarly here, this is the direction of magnetic field. ओके. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सोलेनॉइड के इनसाइड है, ठीक है, वो हम लोग शो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट और स्ट्रॉन्ग. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग भी होता है और यूनिफॉर्म भी होता है, ठीक है? और जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग कोई भी पॉइंट आउटसाइड कंसीडर करते हैं, सोलेनॉइड के बाहर कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होगा. For an ideal solenoid,
द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज प्रैक्टिकली जीरो। अगर हमारे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, और इनसाइड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बनाएंगे जो आप लोगों को अब समझ आ जाए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग। सो नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज द सोलेनॉइड एंड वी कंसीडर अ पॉइंट P where we have to find the magnetic field inside the solenoid. तो by using Ampere's law find out करना है, so we have to form a closed loop. So this is a closed loop, A, B, C and D. Let L is the length of this loop, this closed loop, and this is the direction of magnetic field. हमें already पता है, यूज होगी यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। नाउ अब देखो, अब हम लोगों ने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो कंट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पाथ, ड्यू टू दिस पाथ, ड्यू टू दिस पाथ एंड ड्यू टू दिस पाथ। इसको एड अप करके हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव line integral of magnetic field is equal to line integral of magnetic field across A, B, C and D, ठीक है। So it can be written as A to B, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा B टू C, B वेक्टर डॉट dl, क्योंकि 4 सेगमेंट्स है ना लेंथ के, A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A, प्लस C टू D, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस D टू A, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू B dl cos थीटा A टू B प्लस B dl B टू C, B डी एल कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड में लिखा सबको, C टू D, B डी एल कॉस थीटा प्लस D टू A, B डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ से एक और चीज देखो, अब यहाँ पे देखो A टू B, ठीक है, ये ले रहे हैं ना हम लोग A टू B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट A टू B, और सेम इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री। So here we have A to B, B dl cos 0 plus now B to C, B dl cos B to C, now B to C. This is the direction of length dl and this is the direction of magnetic field. Now what is the angle, 90 degree between magnetic field and length. So यहाँ पे क्या आएगा, cos 90 degree plus next क्या आएगा हमारा C to D, B dl cos C to D, C to D. This is the direction of length, this is the direction of magnetic field. Now there is an angle of 180 degree, 180 degree, and D to A, B dl cos again 90, A to D, A to D. This is the direction of length and this is the direction of magnetic field. So again there is an angle of 90 degree. अब cos 90 क्या होता है, 0, ये भी क्या होगा, 0, और ये जो हमारी लेंथ है ये लाई कर रही है आउटसाइड द सोलेनॉइड, और मैंने अभी क्या बताया, आउटसाइड द सोलेनॉइड प्रैक्टिकली हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पे भी ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। सो सर्वाइव कौन सी टर्म करेगी, फर्स्ट वन ओनली, A टू B, B dl cos थीटा, दैट इज B dl cos 0, cos 0 1 हो जाता है, दैट इज A टू B, B dl, B अगेन कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे इनसाइड dl। अब dl किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो कितनी लेंथ ली है हम लोगों ने,
ए टू बी ही लेंथ ले रहे हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू एल. सो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किसके इक्वल आ जाएगी? लेंथ एलिमेंट, तो हम लोग कोई लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ना. पूरी लेंथ कितनी है इसकी? एल. सो दैट इज बी एल. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. म्यू नॉट आई इज द नेट करंट. अच्छा, अब यहाँ से आपको नेट करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. नेट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? अगर हर एक जो हमारी टर्न है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, टोटल जो लेंथ है ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज एल, एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएंगी? n multiply by L into I. This is total number of turns multiply by I. Current flowing through each turn. So this is the total current. ये क्या आ जाएगा? total current, net current जो flow कर रहा है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे I से represent किया है, आप I dash से भी represent कर सकते हो. net current. So that is mu naught N I into L. mu naught N I into L, that is B dot dl. Equation number 2. Now compare equation number 1 and 2. क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BL is equal to mu naught N I L. L कैंसिल आउट हो जाएगा. B is equal to mu naught N into I. This is the current through a solenoid. ये ठीक है. और अगर देखो अब यहाँ पे n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर n हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इज इक्वल टू n ओवर l. सो b इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट n i ओवर l. अब यहाँ पे एक और बात देखो, अगर यहाँ पे तो हम लोगों ने कंसीडर किया एयर एज अ मीडियम. अगर हम लोग ये जो वायर को बाउंड कर रहे हैं ओवर अ मटेरियल बाउंड करेंगे, ठीक है, जो हमने लूप ली है, लूप को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो वायर को हम लोग बाउंड कर रहे हैं ओवर अ मटेरियल, तो यहाँ पे मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो भी ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल, दैट इज म्यू आर इंटू बी. ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट होगा. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ द सोलेनॉइड इज बाउंड ओवर अ मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो आप यहाँ तक उसका रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज यहाँ तक सफिशिएंट है.